आदाब अर्ज़ अहबाब। आज मेरे हाथ में एन फ्रैंक की डायरी है और मैं इस डायरी को पढ़ रही थी। गो के किसी की डायरी पढ़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन एन फ्रैंक की डायरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरियों में से एक डायरी है। ये एक ऐसी बच्ची की डायरी है जिसने बचपन में दूसरी जंग अज़ीम की तबाहकारियाँ देखी और अपने तजुर्बात और मुशाहदात को एक डायरी में कलम बंद करती रही, और ये डायरी इस तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी बन गई। एन फ्रैंक 12 जून 1929 को जर्मनी के तारीखी शहर फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई। इसके वालिद ऑटो फ्रैंक एक बैंकर थे और ख़ानदान एक आसूदा हाल ज़िंदगी गुजार रहा था। एन फ्रैंक की बड़ी बहन मार्गोट भी थी। 1933 में जब जर्मनी के हालात नासाजगार हुए तो फ्रैंकफर्ट से हिजरत कर ली गई। माँ दोनों बेटियों को लेकर अपने मेके चली गई, जो बेल्जियम के एक सरहदी इलाके में वाक़या था, और बाप कारोबार के सिलसिले में हॉलैंड चले गए। लेकिन सिर्फ एक साल बाद ही 1934 में वो वापस अपने अहले खाना के पास आ गए और फिर एम्स्टर्डम में ख़ानदान ने सकूनत इख्तियार की। 1940 में जर्मनी ने हॉलैंड पर कब्ज़ा कर लिया और तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज बंद कर दी गई, जिस पर तालिब इल्मों ने एहतजाज शुरू कर दिया। इन्हीं तालिब इल्मों में एन की बड़ी बहन मार्गोट भी शामिल थी। 5 जुलाई 1942 को मार्गोट को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर चूंकि वो महज 16 बरस की थी इसलिए उसको मुल्क बदरी के अहकामात जारी हुए। लेकिन ये लोग मुल्क बदर नहीं हुए, बल्कि इसके वालिद और एक वालिद के दोस्त और पूरा ख़ानदान एन फ्रैंक समेत एक इमारत में रोपोश हो गए अपने मुल्क में ही। और एक ऐसी इमारत में ये लोग पनाह गुज़ीर हुए जिसके निचले हिस्से में कारोबार होता था और ऊपरी हिस्सा गोदाम बना हुआ था। एन के वालिद ने इसी गोदाम को रहाइश के काबिल बनाया और उसमें ये लोग रहने लगे। तकरीबन 2 साल इस गोदाम में ज़िंदगी इन्होंने गुजारी, और एन के साथ उनके एक वालिद के दोस्त की जो फैमिली थी वो भी इनके साथ फिर शामिल हो गए। और ये लोग सिर्फ रात को हरकत कर सकते थे क्योंकि दिन में इनको देख लिए जाने का ख़तरा था, और नीचे कोई इनका राजदार जो था वो सिर्फ एक ही फ़र्द था जो मैनेजर था फैक्ट्री का। तो अगर ये लोग हरकत करते तो नीचे जो मज़दूर वगैरह थे, दूसरे अमला था फैक्ट्री का, उसको मालूम हो जाता है। इसलिए इस खौफ के मारे ये लोग हरकत नहीं करते थे, दिन भर साकित रहते थे बिल्कुल। और इस दौरान एन फ्रैंक के ऊपर जो नफ्सियाती और जिस्मानी तब्दीलियाँ हुई वो एन फ्रैंक अपनी डायरी में कलम बंद करती रही, और एक ज़िंदगी के तख्त तजुर्बात थे जो उनको इस इमारत में रह कर एन फ्रैंक ने देखे, और उस सच्चाई के साथ एक बच्ची की डायरी है ज़ाहिर है, उसको कलम बंद करती रही और अब रोज़ाना वो डायरी लिखती थी। और मगर इस दौरान भी उसके वालिद बड़ा हौसला देते रहे अपने ख़ानदान को, अपने दोस्त के ख़ानदान को, और ये लोग मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखती रही। एन फ्रैंक और उसकी बहन मार्गोट, उन्होंने फ़्रेंच सीखना शुरू कर दी और फ़्रेंच में ये लोग गुफ्तगू करने लगे अपने वालिद के साथ। एन फ्रैंक के लिए कहानियाँ भी आती रहीं। डायरी में बहुत दिलचस्प वाक़यात उसने लिखे हैं, मगर वो दिलगीर वाक़यात भी हैं कि एक बच्चा या एक बच्ची किस तरह जंग की तबाहकारियों को महसूस कर रहे थे और जंग कितनी बुरी चीज़ है। वो अपनी डायरी में जिस तरह लिख रही थी कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अखबारात तो रेडियो सुनते थे वो लोग, तो वो देख रही थी कि क्या कितनी तबाहकारियाँ हो रही हैं, लोग किस तरह मारे जा रहे हैं, भूख कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई थी। जो डबल रोटियाँ ये लोग बहुत सस्ते में ख़रीदते थे वो बहुत महंगी मिलने लग गई थी, तो ये लोग एक एक पीस खाते थे डबल रोटी का। तो बहुत दर्दअंगेज़ वाक़यात बड़ी सच्चाई के साथ जो हैं उसमें डायरी में कलम बंद किए। 2 साल तक ख़ानदान इसी इमारत में छुपे रहे और उम्मीद पर ज़िंदा रहे कि शायद हॉलैंड जर्मनी के कब्ज़े से आज़ाद हो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ और आखिरकार 1944 को उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। ये शहरियों की आखिरी टोली थी, तकरीबन सारे ही शहरियों को गिरफ़्तार कर लिया गया था। ये शहरियों की आखिरी टोली थी जो ट्रेन के ज़रिए इनको आशोस के जंगी कैंप में भेज दिया गया। वहाँ जंगी कैंप बनाया गया था जहाँ गैस चैम्बर्स थे, भूख थी, अफलास था और इज़्ज़त नफ्स की पामाली थी। कैंप में एन की बहन मार्गोट ज़िंदगी हार गई। उसके सदमे से उनकी माँ भी मौत की आगोश में चली गई। एन महज 16 बरस की थी जब वो भी कैंप में ही इंतकाल कर गई, लेकिन कैंप में भी वो डायरी लिखती रही थी। उसकी डायरी के सफ़ात उसके बाप को मिले जो खुशकिस्मती से जर्मन फ़ौजियों के हाथों बच गए थे, वरना गैस चैम्बर्स में ख़ानदान के ख़ानदान बच्चों की टोलियाँ धकेली जा रही थीं। गैस चैम्बर की अज़ियतनाक मौत में एन फ्रैंक के स्कूल के साथी भी थे, उसकी सहेलियाँ भी थीं, उसके दूसरे रिश्तेदार भी थे, उसके बाप के दोस्त भी थे, लेकिन उसके बाप जो हैं वो खुशकिस्मती से भागने में कामयाब हो गए। वो इस तरह के रूसी फ़ौज ने हमला कर दिया था हॉलैंड पर।
तो जर्मन फ़ौज और रूसी फ़ौज जो है वो बरसर पैकार हो गए आपस में, तो कैदियों को भागने का मौका मिल गया। तो एन के बाप जो हैं वो शामिल थे उसमें, फ्रैंक साहब, और फिर उन्होंने अपनी बच्ची की डायरी जो है वो महफूज कर ली और उसको शाया करवाया। पहले तो उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपियाँ उन्होंने अपने अजीज़ों को ऐसे ही पढ़ने के लिए दी कि आप पढ़ लीजिए मेरी बच्ची की डायरी, लेकिन फिर एक पब्लिशर ने कहा कि मैं इसको शाया करना चाहता हूँ। तो इब्तिदाई दौर में तो खुफिया तरीके से ये डायरी जो है वो शाया की गई, लेकिन फिर डायरी ने इतनी शोहरत पाई कि इसको फ्रंट पे रखने, दुकानों के फ्रंट डेस्क पर डायरी सजाई जाने लगी। एन फ्रैंक ने डायरी में बहुत दिलगीर वाक़यात भी बयान किए हैं और बहुत दिलचस्प वाक़यात भी बयान किए हैं। कहीं कहीं अपनी सहेली, एक ख्याली सहेली उसने बना ली थी। ज़ाहिर है स्कूल जाना बंद हो गया था। एक बच्चा क्या करता है, जो बच्चा 13-14 साल की एक बच्ची है वो क्या करती, तो उसने एक फ़र्ज़ी सहेली बना ली, उसका नाम किटी रखा। तो वो किटी के नाम से उसने डायरी में कई दफ़ा मुखातिब हुई है, डियर किटी कह रही है, कहीं पे वो डियर फ्रेंड कह रही है, और सब कुछ उसने बताया है कि वो क्या क्या खाते रहे और वो उसको जो नापसंदीदा खुराक थी उनको वो भी खानी पड़ी। ज़ाहिर है वो छुपे हुए थे, रोपोश थे, और जब कैंप में चले गए तो वो उनको खाना ही नहीं मिलता था। कैंप की हालत तो उसने कम है, कैंप का हाल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, ज़ाहिर है इतना नहीं लिख सकी होगी, वो बीमार हो गई थी, अपनी बहन के सदमे में थी। लेकिन जो 2 साल जो उनकी रोपोशी जो उनकी रही, तो उसको उसने बहुत हकीकी अंदाज में कलम बंद किया है। हकीकी वाक़यात पर मुश्तमिल है डायरी, इसलिए ये डायरी दुनिया में शोहरत पाई इस डायरी ने। और इस डायरी को पढ़ के एक दफ़ा फिर मैं ये सोच रही थी कि जंग बहुत बुरी चीज़ है, जंग इंसानियत की दुश्मन है, और जंग भूख का नाम है, जंग मौत का नाम है, जंग अफलास का नाम है, जंग जुदाई का नाम है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम दुनिया में अच्छे ख़यालात फैलाएं, अच्छे नज़रियात का प्रचार करें, अमन के पैगंबर बने, अपने बच्चों को जंग से बचाने के लिए आपस में ना लड़ें। ये किताब फिक्शन हाउस पब्लिशर्स ने शाया की है, 2020 में इसकी अशात हुई है और फुरकान अली ख़ान साहब ने इसका तर्जुमा किया है। आप लोग फिक्शन हाउस पब्लिशर से ये किताब मंगवा सकते हैं।